नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ, जब बृहस्पति देव वक्री से मार्गी हो जाने वाले हैं तो सिंह राशि पर क्या कुछ इसका प्रभाव होने वाला है। क्योंकि 11 मार्च को ही सिंह राशि या सभी राशियों के लिए बृहस्पति देव अब मार्गी प्रभाव देंगे। तो 4 साढ़े 4 महीने का ये जो अंतराल था जब बृहस्पति देव वक्री गोचर कर रहे थे, तो सभी जगह कुछ न कुछ छोटे मोटे इश्यूज आते ही रहे होंगे। और विशेषकर क्योंकि सिंह राशि वाले लोगों की तो अष्टम की ढैया भी चल रही है शनि की, लेकिन अभी 8 मार्च को ही शनि देव भी अस्त हो गए, इधर बृहस्पति देव मार्गी हो जाएंगे। तो डेफिनेटली शनि की जो ढैया के जो दुष्प्रभाव इन लोगों को मिल रहे हैं उनमें बहुत हद तक रिलीफ इन लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि बृहस्पति देव अभी इनके 11वें भाव में ही वक्री हुए थे और वहीं पर वो मार्गी होने वाले हैं। तो 11वां भाव तो यूं भी बहुत अच्छा माना जाता है, इसीलिए शायद शनि की ढैया होने के बावजूद भी इन लोगों को बहुत बुरे परिणाम नहीं मिल पा रहे होंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की एक दृष्टि भी शनि देव पर पड़ी हुई है। तो 11वां भाव तो यूं भी अच्छा है, यहाँ पर बृहस्पति देव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि ये है भाव इच्छाओं का। तो जब इच्छाओं के ही भाव में इतना अच्छा स्टार बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे ही रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे। क्योंकि अभी जब बृहस्पति देव वक्री थे तो वक्री कोई भी स्टार हालांकि वक्री नहीं होता है, जो मैं अपने कई पिछले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो जब कोई ग्रह वक्री गोचर करता है तो वो सूर्य से बहुत ज्यादा कुछ ऐसे डिस्टेंस पे होता है कि सूर्य की दृष्टि उस पर नहीं होती है, मीन्स उस समय वो अपने ही प्रभाव देता है। तो इस समय क्या हुआ होगा कि इच्छाएं तो बड़ी होगी, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही स्ट्रेट कोई आपने पाथ नहीं अपनाया होगा, क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिला होगा, मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी कोई हमें गाइड या टीचर करने वाला नहीं होता, कंसल्टेंट नहीं होता, तो हम अपनी मर्जी से कुछ निर्णय गलत भी लेते हैं, कुछ निर्णय सही भी लेते हैं। तो बिल्कुल इच्छाओं के भाव में आए लाभ के इस 11वें भाव में आप लोगों ने यही किया होगा कि मन मर्जी करी होगी। इनकम के सोर्सेज जनरेट करने के लिए कुछ आड़े तिरछे उपाय भी किए होंगे या रास्ते भी अपनाए होंगे। मित्रों से आपका अभी बहुत अच्छा रेपो नहीं चल रहा होगा, या कई बार मित्र जो मंडली होती है वो भी गलत सलाह देने वाली बन जाती है। तो अब क्या होगा, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर फ्रेंड्स आपके कुछ ऐसे जिनसे दूरी बन गई है या जिनकी वजह से थोड़ा सा आपको इश्यूज आ रहे थे, तो वो भी अब सारी चीजें ठीक होंगी। इसके साथ ही अब आय के जो आपके जो साधन है वो बिल्कुल सीधे चलेंगे और उनमें अब आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि जब आप ईमानदारी से और जो भी राइट डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके सारे ही रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे बृहस्पति देव की दृष्टियों की, क्योंकि माना यही जाता है बृहस्पति देव जहां बैठते हैं वहां तो थोड़ी सी कमी कर देते हैं, लेकिन जहां पर दृष्टियां डालते हैं वहां पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। और बृहस्पति देव के पास भी 3-3 दृष्टियां हैं। तो कौन कौन सी वो दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही है, तो एक जो दृष्टि उनकी पड़ रही है तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में। हालांकि तीसरे भाव में कोई खास दृष्टि उनकी मानी नहीं जाती, क्योंकि बृहस्पति देव एक ऐसे ग्रह है जो बहुत ज्यादा साहस या डेयर या स्पीड को कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं। लेकिन अभी जब वक्री थे तो किया होगा, क्योंकि उस समय तो अलग ही तरह के रिजल्ट देता है वक्री ग्रह। लेकिन अब आप थोड़ा सा मतलब होश में रह के काम करेंगे, मतलब होश में अपने जोश नहीं गंवाने वाले हैं, वैसा वाला ही अब आपका ये जो आगे आने वाला समय है। तो जब भी हम एनालिसिस करके और अच्छी तरह से निर्णय लेके कोई भी कार्य करते हैं तो हमें जीवन में जरूर सफलता मिलती है। और विशेषकर जो लोग भी एकेडमिक्स में है, मीडिया में है, जो लिखते हैं या टीचिंग के प्रोफेशन में है, या जो भी जितने भी प्रकार के कंसल्टेंट हैं, कोई भी फील्ड के जहां पर भी आप लोगों को सलाह देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो उन लोगों के लिए अब ये वाला समय बहुत अच्छा है कि जहां उनको मतलब किसी के लिए भी अगर कंसल्टेंसी करते हैं या टीचर्स हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा क्रेडिट भी मिलेगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगी, प्लस उनकी जो भी सलाह या उनका दिया हुआ ज्ञान सचमुच ही लोगों के काम आएगा। छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। प्लस अभी जब वक्री गुरु चले होंगे तो डेफिनेटली आपका अपने छोटे भाई बहनों से रेपो बिगड़ गया होगा, अपने आप से ही व्यवहार ऐसा होगा कि चीजें खराब हो गई होंगी, तो अब वो छोटे भाई बहनों से संबंध भी अच्छा होगा।
वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि जो बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है, 5वां भाव, और यहाँ पे तो उनकी दृष्टि अच्छी मानी जाती है बहुत ही, क्योंकि सारी चीजें उनसे ही संबंधित है। यहाँ से हम शिक्षा को देखते हैं, संतान को देखते हैं, लव रिलेशनशिप को देखते हैं। तो क्या होगा, संतान से अब आपके संबंध अच्छे होंगे। जब भी हम बच्चों की शादी के बारे में बात करते हैं तो मैं हमेशा पेरेंट्स का चार्ट भी देखती हूँ, क्योंकि शादी तो पेरेंट्स ही करने वाले हैं, मीन्स अरेंजमेंट तो सारा वही लोग करेंगे। या उनके जीवन में भी कोई ऐसा शुभ प्रसंग आने का समय कोई स्टार है क्या? अगर यहाँ पर भी कोई स्टार होता है पेरेंट्स के भी इसमें और बच्चे के भी इसमें, तो डेफिनेटली उस समय में शादी हो जाती है। मीन्स अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर बच्चों के प्रपोजल चल रहे अभी तक नहीं हो रही थी, तो अब उनकी बात कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगी। जिन लोगों की लव रिलेशनशिप चल रही थी, तो उन लोगों के ही रिश्ते आगे जाके मटेरियलाइज हो सकते हैं कि पेरेंट्स मान जाए या आप लोगों में ही अंडरस्टैंडिंग बन जाए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत समय अच्छा है। अब पढ़ाई में आपके कंसंट्रेशन बढ़ने वाली, आप फोकस्ड रहने वाले हैं। जो लोग भी संतान के लिए प्रयासरत थे उनके लिए भी अब समय बहुत ही बढ़िया है, तो उसके लिए आप लोग को ट्राई अवश्य ही करना चाहिए। वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि बहुत ही अच्छी जगह पे पड़ रही है, वो है सप्तम भाव। क्योंकि सप्तम भाव पर अगर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती है तो मैरिज और मैरिड लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत बढ़िया रहती है। तो उसमें एक सात्विकता आती है या एक बैलेंस आता है। तो जब बृहस्पति देव की ही दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, लेकिन अभी क्योंकि वक्री दृष्टि थी तो थोड़े प्रॉब्लम आप ही खुद क्रिएट कर रहे होंगे, बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहे होंगे, या जैसे कई लोग थोड़ा सा अजीब सा नेचर हो जाता है, कटाक्ष करने वाला नेचर, या थोड़ा टेढ़ा चलने लगते हैं, बिल्कुल ऐसे हम कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो अब आप थोड़े से गंभीर हो जाएंगे और अपनी जो भी मैरिड लाइफ है, पति या पत्नी आप जो भी है, तो आप थोड़ा गंभीर व्यवहार करेंगे तो अपने आप ही आपके रिश्ते सही हो जाने वाले हैं। और इसके साथ ही आप अगर पार्टनरशिप में भी कोई काम कर रहे हैं तो आपका अब पार्टनर के साथ भी अच्छा व्यवहार रहेगा। अगेन 7वें भाव से भी हम शादी को देखते हैं, 5वें भाव से हम लव रिलेशनशिप को देखते हैं। तो लव में अगर आप हैं तो आप उसको मैरिज में मटेरियलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी खुद की ही सप्तम भाव में अगर उनकी दृष्टि है, तो आप अगर कहीं पे प्रपोजल चल रहे मैरिजेबल एज के हैं तो आपकी पक्की अब शादी हो सकती है। मीन्स कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई रिश्ता आपका जुड़ सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आप सब सिंह राशि वाले लोगों के लिए समय है। तो इस समय को उपयोग करिए, क्योंकि इस साल क्या होने वाला है, बृहस्पति देव जल्दी भी गोचर करेंगे, आगे भी जाएंगे, पीछे भी आएंगे। मीन्स मल्टीपल चीजें इस वर्ष होने वाली है। तो जब जब भी जो टाइम आपको मिलता है तो उस पीरियड में, पर्टिकुलर पीरियड में आप लोग बहुत जल्दी जल्दी उस समय का उपयोग करिए। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।